अभी कोई भी योग सागर कह रहे थे, कोई सागर भी पे माता जी का भी देखो, महाराज जी का, बहुत छोटा जी का, सुंदर। जिनका देखो, जिनका भी पे। हाँ, देखिए जो है हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री का नाम विराग सागर जी महाराज था, ठीक है। और उनके जो गुरु जो थे वह क्या थे, विमल सागर जी, ठीक है ना। और उस समय जो है 4-5 जो है आचार्य विशेष थे, सबका नाम बीवी से था। आचार्य विमल सागर, आचार्य जो है विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, लगभग सभी बीवी से जो है सबके नाम थे सभी। और बी जो है विशेषता होती है, तो इसलिए जो है आचार्य विमल सागर जी का भी नाम था, उनकी परंपरा आगे रहे। गुरुदेव का भी नाम बी से था, तो इसलिए जो है उन्होंने अपने जितने भी शिष्य थे उन लगभग सभी शिष्यों के नाम बी से रखे हैं। और उसमें कुछ शादीशुदा जैसे रहते थे ना, जो किसी कोई शादीशुदा हैं वो दीक्षा ले रहे हैं, तो उनके आगे विश्व लग जाता था, विश्व कीर्ति, विश्वजीत, विश्वलोचन, जानते हो वहाँ से तुम के तुम्हारे वहाँ तुम के वहाँ पर। तो बी माने जो विश्व माने उन्होंने जो है सबको देख लिया, संसार को गृहस्थी में रह करके, तो इसलिए उनको जो है विश्व। और हमारे जो संघ की माता जी हैं, और जैसे सब अन्य लगा ज्ञानवती माता जी, विशुद्धमती, शारदामती, लेकिन हमारे यहाँ विशिष्ट श्री माता जी जो है ऐसे लगते थे। हमारे यहाँ मती नहीं लगता था, हमारे यहाँ श्री लगता था। विशिष्ट श्री माता जी, विरसा श्री माता जी, बिंद श्री माता जी आदि आदि, ठीक है। तो वो ठीक है ना। चलिए, तो कल हमने गुरुदेव की जो है अंतिम उपदेश के बारे में कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमने सुना था, और उसमें बताया था कि हमारे संघ में जो है इतने आचार्य, इतने उपाध्याय, स्थिर, गणधर, प्रवर्तक और इतनी आरिकादि माता जी, और लगभग 500 550 शिष्य प्रशिष्य आदि थे। तो उनमें एक जो है विभव सागर जी महाराज हुए, हो सकता है यहाँ पर आए भी होंगे शायद। तो बहुत अच्छी उनका जो है काव्य कवि हैं, कवि हृदय हैं, और हर मतलब जो है उनकी जो है विधा अच्छी है कि जो हर समय जो है कविता किसी भी विषय पे आप दे दो उनको तुरंत वह जो है कविता छंद आदि बना देते हैं। और उनकी एक कविता जो है विशेष जो है, और जो पूरी पॉपुलर है पूरे देश विदेश में भी जो है, और सब उसको पढ़ते हैं। तो वह उसकी 2 पंक्तियाँ हैं, और उस पर ही गुरुदेव ने जो समाधि की, उन्होंने क्या विशेष समाधि की, तो उस पर 3-4 छंद हैं। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अहो वीरता, अहो धीरता, अहो सूरता है। जो गुरुदेव ने समाधि की उस समय मतलब कितनी जटिल परिस्थिति थी, और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपनी वीरता पूर्वक बोले जो भगवती आराधना में और मूलाचार्य ग्रंथों में दिया है कि जो एक साधक होता है जब समाधि का समय आता है तो वो क्या सोचता है, तो बोले किसी प्रकार की उसमें जो है जो शिथिलता ना आए, तो या मतलब कमजोरी ना आए, या जो है वो विचलित ना हो जाए, तो इसलिए वो क्या सोचता है, बोले धीरे भी मरिदम्बम अधीरे भी मरिदम्बम। जब दोनों को मतलब उसमें कहा है कि जो धीर को ही मरना पड़ता है, अधीर को ही मरना, जब दोनों को ही मरना है तो क्यों ना हो जो वीरता से मारा जाए। तो वो पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी पंक्तियों को, बहुत सारी जो है शास्त्र की जो बातों को उन्होंने जो है क्या किया, चरितार्थ किया। तो बोले अहो वीरता, अहो धीरता, अहो सूरता है, अहो वीरता, अहो धीरता, अहो सूरता है, जो अंतिम उपदेश दिया वह दृष्टि दूरता है। अहो वीरता, अहो धीरता, अहो सूरता है, जो अंतिम उपदेश दिया वह दृष्टि दूरता, मतलब दूरदृष्टि
दूर का सोच के कि हमारे आगे आगे कैसे क्या अवस्था हुई, तो सारा उन्होंने वो उपदेश दिया। जिम्मेदारी सौंप गए तुम विशुद्ध सागर को, जिम्मेदारी सौंप गए तुम विशुद्ध सागर को, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। रत्नात्रय में कैसे जीना जी के सिखलाया। जो साधुजन जो हैं जीवन भर रत्नात्रय की साधना करते हैं, बोले रत्नात्रय वह जीवन जिए और रत्नात्रय में ही उनका जो है समाधि मरण हुआ। तो रत्नात्रय में कैसे जीना जी के सिखलाया है। अंधा कोई किसी को होता है, कोई परेशानी आ गई, तुरंत हॉस्पिटल चला गया, कहीं कुछ कर लिया, तो उसमें फिर क्या होता है, रत्नात्रय चला जाता है। तो लेकिन उनकी इतनी परेशानी हुई, दिक्कत हुई, कष्ट हुई, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कह दिया कि आपको जो है अगर हॉस्पिटल हो जाओगे तो बच सकते हो, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा कल अगर जो है जाते थे आज चले जाएं, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हम अपना रत्नात्रय को नहीं छोड़ेंगे। तो रत्नात्रय में कैसे जीना जी के सिखलाया, मरण समाधि कैसे करना करके दिखलाया। रत्नात्रय में कैसे जीना जी के सिखलाया, मरण समाधि कैसे करना करके दिखलाया। वीर गति को चले हो, वीर गति को चले हो, वीर मरण कर हो, वीर गति को चले हो, वीर मरण कर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। वीर मरण कर सिखा गए मरण कला जग को। क्या किया, बोले शास्त्रों में मरण आता है, वीर मरण जो वीरों जैसे वीर का मरण होता है, जो वीर जब युद्ध में जाता है तो वह पीठ नहीं दिखाता, वह अपने लड़ता है, लड़ते लड़ते जो वीर गति को प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो साधुजन भी जो रत्नात्रय विधान करते हैं, संयम साधना करते हैं और अंतिम समाधि मरण करके उसको अपनी वीरता से मरण करते हैं। तो वीर मरण कर सिखा गए मरण कला जग को, तुमसे बढ़कर कौन मिलेगा और भला हमको। वीर मरण कर सिखा गए मरण कला जग को, तुमसे बढ़कर कौन मिलेगा और भला हमको। हे इस युग के समाधि सृष्टा विराग सागर हो, हे इस युग के समाधि सृष्टा विराग सागर हो। क्यों? क्योंकि इस युग में जो है लोग, मैंने जो लगभग 50 साल की जो है उम्र में आज तक ऐसी जो है समाधि जो है नहीं देखी। समाधि तो बहुत सी हुई है, लेकिन जो आगम की विधि से परिप्रेक्ष्य में जो मतलब जो है जो विधि है कि वे आचार पर त्याग देना, सबसे क्षमा याचना करना, सारी संघ की व्यवस्थाएं जो है कर देना, वो सारी जो है ऐसी जो है जागृत अवस्था में मतलब जो है बोल नहीं पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे, और ऐसे में तुमने जो क्या किया किसी को पता ही नहीं। लेकिन जागृत अवस्था में ऐसी बोल के और प्रूफ जो है, नहीं तो मतलब बहुत मालूम पड़ा कि लिख के चलेगा ये चलेगा, कुछ वो नहीं पता था। लेकिन ऐसे जो है उनको प्रमाणित कार्य करके चले गए कि जो मतलब भूतो न भविष्यति, और आज तक का ऐसा जो है कोई जो है इतिहास नहीं देख पाया। तो इसलिए बोला वीर मरण कर सिखा गए मरण कला जग को, तुमसे बढ़कर कौन मिलेगा और भला हमको। हे इस युग के समाधि सृष्टा, क्या हे इस युग के समाधि सृष्टा विराग सागर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो,
मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। सन्मति सागर गुरुवर कहते तपो तपाओ जी। सन्मति सागर गुरुवर कहते तपो तपाओ जी। विराग सागर गुरुवर कहते निभो निभाओ जी। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, अब लोग हम सबसे पहले जो है गुरुदेव के साथ जब ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोग तो 97 में हम लोग टीकमगढ़ से भिंडी के लिए प्यार हो रहा था, तो झांसी में वो विराजमान थे, तो वहाँ पर मिलन हुआ और लगभग 5 आचार्य और लगभग 55 पिछी वहाँ पर उपस्थित थे, तो वहाँ पर रहे। और उसके बाद जब गुरुदेव ने 3 से थोड़ा भिंडी किए और भिंडी से बिहार करना था उनको शिखर जी के लिए, तो उस समय जो है उनका जो गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर महाराज कानपुर में विराजमान थे, उनका थोड़ा स्वास्थ्य ढीला था और मेना भाई आदि जो उनकी संचालिका थी उनका बार बार समाचार आता है आचार्य श्री विराग सागर जी तुम्हें जो है शिखर जी जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें सतना रीवा से नहीं जाना है, तुम्हें जो है कानपुर होते जाना है और आचार्य श्री दर्शन करना, और आचार्य श्री की तबीयत ठीक नहीं है, आप आओ और वहाँ उनसे प्रार्थना करो, तपस्या बहुत करो, उपवास कर रहे हैं, तो जो है आप उनसे प्रार्थना करो जिससे वो आपकी बात मान जाए। तो गुरु जी को पता चला तो हम लोगों ने भी कहा कि हमें भी हम लोग को मिलना है, बहुत साल 3 साल हो गए मिलना है, और फिर पता नहीं कि बोले हम लोग साधु जन हैं, एक बार कहाँ निकल गए और वो कहाँ निकल गए तो पता नहीं रहता है और समय कोई भरोसा नहीं रहता है। तो सबने प्रार्थना की तो गुरु ने कहा ठीक चलो कानपुर चलते हैं। तो कानपुर गए तो ऐसी जो है आनंदपुरी रुके थे, तो वहाँ पर जो है छोटे से कमरे में बैठे हुए थे, तो हम लोग 2 4 5 महाराज आदि गुरु जी के साथ गए, और जब वहाँ गए तो अब मीना भाई के और महाराज लोग सब कह रहे बोलो बोलो आचार्य सही बोलो बोलो, तो बोला हम नहीं डर लगता, उन्होंने नहीं बोलो, तो उन्होंने ठीक है प्रार्थना गुरु जी ने उसको और उसने कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जो है थोड़ा उपवास आदि जो है प्रार्थना है बाद में आदि, तो बोले ठीक है बंद करो तुम करो क्या बोले जो है हम बंद कर रहे तुम क्या चालू करो तो ऐसे कहने का तात्पर्य जो है अच्छी आचार्य सन्मति सागर महाराज से जो है उनको देख करके जो तपस्या करने की जो है होती है वो मिलती है, क्या होता है उपदेश मिलता है, उनका संदेश मिलता है, उनको देख करके प्रेरणा मिलती है। जब हम लोग देखते थे जब 2 संतान मिले पहली बार दर्शन किए, उपवास 1 उपवास 2 मतलब 1 उपवास 1 2 उपवास 1 3 उपवास 1 उपवास 1 4 उपवास 1 अष्टांग का के 8 उपवास 10 उपवास 16 करना 16 उपवास, और फिर भी जो है देखते थे मतलब एक तो जो है अब हम लोग तो फिर भी जो है तखत चाहिए तो एक नीचे पूरा इतना बड़ा संग 65 पीढ़ी 55 पीढ़ी और उसमें जो है एक प्लाई बैठी पतली सी, क्या गुरुजी ने कहा अब जो है कहाँ बैठ मतलब जो है गुरु से बोले उससे बैठा बोला बोले आप गुरु हैं हमारे कैसे बैठ जाएं, बोले मैं आदेश दे रहा हूँ तो तब हो जाएगा, तो उनको कहा कि आप तक बोले ठीक है, तो बोला वो ऐसे ही बैठे बोला बड़े सीधे सिंपल आदि, और तपस्या मतलब पूरे मतलब जो है ऐसी दिन भर मतलब उपवास हो कुछ भी हो डेली ऐसे बैठे रहेंगे, और इतनी कुछ नहीं छिटाई पिटाई कोई इतना सा वो रहता है नारियल का वो उसमें ही जो है वो सारे भाई ऐसी थोड़े से लेट गए 1 2 घंटे की, बाकी पूरी रात दिन में सामयिक उपवास हो तो भी वो 3 टाइम की सामयिक करते थे 2 घंटे की, स्वाध्याय पूरा करेंगे 2 टाइम प्रवचन भी करेंगे सब कुछ, और आवाज ही बुलंद, तो ऐसे ही वो तब तो वो मतलब उनको देख करके सबको जो है पीना बोले प्रसन्न सागर जी महाराज जो है ना अंतरमना बोले हम लोग जब पहले उनसे मिले तो हम लोग शिखर जी जा रहे थे और वो जा रहे थे हम लोग आ रहे थे वहाँ से, तो सब मिले तो जो है उस समय जो है तो और पहले ही कई बार समाधि तो वो उपवास नहीं कर पाते थे, उपवास एक आध जब पूरी क्लास में बड़ी मुश्किल में जैसे भी करते थे मजबूरी हमारा आचार्य जी मना करते प्रसन्न साहब को तो नहीं करो, और जब वो सन्मति सागर जी से मिले
क्या उनका आश्रय मिला, क्या उनकी प्रेरणा मिली। आज जो है वो भैया पहले उनको तपस्या मार गए थे, आज उनको तपस्या मार के ना कह रहे हैं। जितनी खूब सिंह कीड़े तो बड़े बड़े कौन से खूब उपवास करते हैं, चतुर्मास पूरे 10-20 दिन आहार करते हैं, बाकी उपवास में लंबे उपवास 400 दिन 500 दिन आदि के, मतलब कैसे। तो ये सब उनकी प्रेरणा से ही। और भी कई महाराज हैं इनको उनसे आचार्य से प्रेरणा मिली। तो ऐसे ही बोला है, सन्मति सागर गुरुवर कहते तपो तपाओ जी, स्वयं भी तपो और सब शिष्यों को भी तपाओ। सन्मति सागर गुरुवर कहते तपो तपाओ जी, विराग सागर गुरुवर कहते निभो। यदि हम किसी की बात है तो निभो, और जो कोई है वो निभाओ। सन्मति सागर गुरुवर कहते तपो तपाओ जी, विराग सागर गुरुवर कहते निभो निभाओ जी। गुरु आज्ञा को सिरोधारना आत्महित करहो, गुरु आज्ञा को सिरोधारना आत्महित करहो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराज महाराज की जय, सन्मति सागर महाराज की, मन सागर महाराज की, शुद्ध सागर महाराज की जय।